जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मेंटल हेल्थ की इस सीरीज़ में हमने आपको अब तक बताया इंटरनेट एडिक्शन और डिप्रेशन के बारे में। आज का हमारा विषय है नशे की गिरफ्त में युवा और परिवार और समाज की जिम्मेदारी। मीडिया रिपोर्ट्स में आए दिन झारखंड और देश के अलग अलग हिस्से में ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की खबरें आती रहती हैं। रांची और अन्य जिलों में भी इसका कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इसके कारोबारी पकड़े भी जा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि नशीले पदार्थों की खपत झारखंड में भी बढ़ रही है। अगर राज्य के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं तो यह समाज और देश के लिए भी चिंता का विषय है। CIP रांची के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव दास भी इससे चिंतित हैं। ट्रीटमेंट बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग से नशा मुक्ति वार्ड है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, और सरकार की तरफ से भी ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम अलग से चलाया जा रहा है, जिसका भी हम लोग नोडल सेंटर है पूरा ईस्टर्न रीजन के लिए। और हम लोगों ने कई सारे इसमें पहल किए हैं और आगे भी करने का सोच रहे हैं। जो स्कूल कॉलेजेस में जाके और भी जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका भी हेल्प लेके तो लोगों में इसका जागरूकता फैलाना, और क्योंकि इससे जहाँ तक हो सके बचाया जाए, और जो ऑलरेडी इस पे आदत या लत लग चुका है, जो इससे ग्रसित हो चुके हैं, तो उनको इलाज पहुंचाया जाए। और वो हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश हम लोगों का लगातार जारी है। और कई बच्चे हमसे इलाज कराए भी हैं और कई लोग उसमें ठीक भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि नशे के आदी बच्चे इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं क्या ये लोग फिर से नशे की गिरफ्त में आ सकते हैं? इन्हें रोकने की क्या योजना है और ऐसे लोगों के माता पिता को क्या करने की ज़रूरत है? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है कि जो प्रॉपर अगर सुपरविजन ना हो पेरेंट्स के तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो फिर से दोबारा जाके ये चीज़ करने का प्रवृत्ति रहता है। तो इसको रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी बोलते हैं, मतलब दरवाज़ा से निकला फिर कुछ दिन के बाद दरवाज़ा के अंदर घुसा। तो लेकिन ये प्रयास करते रहना है और ज़रूर हम लोग इसमें रोक लगा पाएंगे। डॉक्टर साहब, ड्रग्स का मामला अभी कितना गंभीर हो चुका है? आपके ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में कितने लोग इलाज के लिए आते हैं हर दिन? हमारे यहाँ 70 बेड है उसके लिए अलग से, और लगभग हमेशा ये बेड फुल रहता है। और इनफैक्ट कुछ मरीज़ वेटिंग में रहता है, जो मतलब डायरेक्टली हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो कोई किसी का छुट्टी होगा, डिस्चार्ज होगा, तब जाके फिर एडमिशन होगा, तो इस तरह का होता है। या शुरुआती तौर पे थोड़ा कुछ और वार्ड में 2-4 दिन रखते हैं, फिर जाके उधर ट्रांसफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि CIP रांची में सिर्फ झारखंड के ही मरीज़ नहीं आते, आसपास के राज्यों से भी आते हैं। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर के राज्यों से भी लोग मानसिक रोगों का इलाज कराने के लिए रांची ही आते हैं। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी आते हैं। डॉक्टर दास, अब आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा मानसिक रोगी किस राज्य से रांची में आते हैं इलाज कराने के लिए? मरीज सबसे ज़्यादा अभी भी बिहार से ही आते हैं। यानी कि वहाँ नशाबंदी के बाद भी कुछ और नशा चल रहा है? मुझे तो लगता है वही है, हम लोगों को लगता है। और मानसिक रोगी भी सबसे ज़्यादा वहीं से आते होंगे? वहीं से। युवा देश का भविष्य है। उनका भविष्य बर्बाद होने से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सिर्फ उसके परिवार ही नहीं, समाज को भी उनकी निगरानी करनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नशे की ये लत हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगी, और इसके जो दुष्परिणाम होंगे वो सिर्फ उस व्यक्ति या परिवार को नहीं भुगतना होगा, समाज और देश को भी भुगतना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में मानसिक रोगी क्यों बढ़ रहे हैं। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।